हमने अपने जीवनत्व के कर्तव्यों को बहुत कुछ समझ लिया। सत्कर्म क्या होते हैं, नदी की विधि क्या है, दान पूजा आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। मंदिर में और भी कुछ करते हैं, क्या करते हैं, जिसमें कि अनंतानंत उपवासों के समान पुण्य मिलता हो, लाभ मिलता हो, वह कार्य क्या है। लेकिन श्रावक अपने कर्तव्यों के करने के बाद ऐसा कार्य करे तब तो वह फल है। अन्यथा ये नहीं कि हम भगवान की पूजा आदि छोड़ करके श्रावक होते हुए भी, उस कार्य के योग होते हुए भी हम केवल भगवान का ध्यान करने लगते। मंदिर में सब कुछ करने के बाद भगवान के दर्शन, वंदन, अर्घादि अर्पण, पूजन प्रतिष्ठा और उनका पादुरत, उनका दंडोदक भी बड़ी भावना से ग्रहण करते हैं लोग। उनके चरणों की रज, उनके परम मौदार शरीर से स्पर्शित वज्र अपने माथे पर उत्तमांग में लगाते हैं। बताया था मैंने कि 2 अंगुलियां हैं, मध्यमा अनामिका को ऐसे करके जल में शुद्ध करके बीमारी को लेकर लगाते हैं। नीचे हाथ रहता है, एक बूंद भी नीचे न गिर जाए, क्योंकि मंदिर जल है, पैरों में जाएगा तो दोष लगेगा। इसलिए थोड़ा एक बूंद भी रहा तो वही परिणाम है, और एक कटोरा हो, एक गागर हो तो वही परिणाम है। तो विशेष नहीं है कि बहुत सारा लेकर के सब जगह लगाते हो, उत्तमांग में धारण कर लो और हो जाता है। इसलिए अभिनय से भी बचना है, ध्यान रखना है। तो लोग ऐसे गंधोदक को उत्तमांग में लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं, कोई आंखों के ऊपर लगाते हैं, आंखों में अंदर तो नहीं लगाते हैं।
कोई इन्फेक्शन हो, बार बार तुम गंदे हाथ डालो तो दूसरे को हो जाए। एक ही बार डालना है, बार में फिर हाथ भूल गई तो ऐसा, और बस उत्तमांग में लगाना, पूरे शरीर में नहीं लगाना। ये तो अभिनय हो जाएगा, कभी पीना तो है नहीं, ये तो अशुद्ध बन जाएगा, अंदर जाकर पाप लगेगा। कैसा महान है गंधर्व, अच्छी भावना से निर्मल निर्मली कर्मं पवित्रं पापनाशनं निर्गंधोरकं वंदे अश्रुकर्मनाशनं। निर्मल है, निर्मलता का कारण है, पवित्र है, पावन है, पाप का नाश करने वाला है। यहाँ तक अष्ट कर्मों का नाश भी। ऐसे गंधर्व को लगा करके जो उज्ज्वल भाव आएंगे, नियम संयम की भावना आएगी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के मोक्ष मार्ग को अपनाएंगे और हम भी उन भगवान जैसे बन जाएंगे। इस भावना से गंधर्व दिया जाता है। बहुत सारे लोग शोक से दूर रहते हैं, कई बड़े बड़े ऐसे कुछ लोग जैसे दूर हो गए, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। ये सब करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं और बाद में प्रभु का जाप भी देते हैं। तो कोई 9 बार मंत्र का जाप देता है, कोई 108 देता है, कोई 2-5 मालाएं देता है। एक माला तो कम से कम भेजना है, 800 के 108 द्वार होते हैं, उन्हें बंद करने के लिए एक माला है। 3 मालाएं भेजते हैं रत्नकल की प्राप्ति के लिए, 5 मालाएं 5 पापों के नाश या पंचभूतों की प्राप्ति के लिए, 7 मालाएं सत्य परम स्थान की प्राप्ति के लिए। एक माला में भी एक अर्थ है। 6 फेरों को भी आएगा, 2 फेरों को भी आएगा, 2 में तो भाई निश्चय विभाग अनेकांत की दृष्टि के लिए है, 4 में 4 अनियोग है, 5 का बताई दिया, 6 में सत्कर्म है, सतावत है, 7 में परम स्थान है, 8 में अष्टकर्मों का नाश है ना। और ऐसे आगे बढ़ते जाइए, एक संख्या में तो हम लोग ऐसे संख्या वाली मालाएं आगे आगे अपने भावों को उज्ज्वल बनाते हुए देते हैं। और दिन कम से कम एक माला से शुरू करना ही चाहिए। छोटे बच्चे भी दे देते, कभी एक बार मनोकार का महात्म बताते हुए प्रदर्शन में सुनेंगे, जब इसके पदस्थ ध्यान का वर्णन आएगा तो जरूर सुनेंगे कि 9 मालाएं तो तुम प्रेरणा है, प्लास्टिक के 9 वेद होते हैं, तो 10 धर्म होते हैं, 10 मालाओं के लिए हम मौन गा सकते हैं। और 11 प्रतिमा भी होती हैं, 12 कवि होते हैं, 13 प्रकार के साहित्य होते हैं, 14 स्थान होते हैं, 15 प्रमाण होते हैं, आदि आदि एक 16 भावना आदि सब में बड़ा अर्थ है। इसलिए कम से कम इससे शुरुआत करो। साधु लोग भी एक सामायिक में 5-5 मालाएं देते हैं, 15 मालाएं तो ऐसे हो जाती है, और अलग से प्राश्चित और कोई मालाएं अलग से भी करते हैं। सब लोगों को मालाएं देनी चाहिए। तो मंदिर में जाप देते हैं, देखो सब जगह जाप मालाएं खड़ी रहती हैं। कोई लोग हाथ से दे देते हैं, हाथ से तो और खुश हैं, ऐसे भगवान नमोकार मंत्र अपन दाहिने हाथ से लेकर के कोई लोग यहाँ से लेते हैं, कोई लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ करके यहाँ कर लेते, कर देने को नहीं देते, कोई लोग कर देने को नहीं देते, जैसा जिसका है। लेकिन 9 बार इसमें होके और इसको एक बार आगे बढ़ाते हैं। 9 होने के बाद 9 बार में 108 हो जाता है, तो आराम से जो है ऐसा करते हैं, हाथ पर हाथ करके बैठ करके करते हैं। कभी रवि का समय पर ऐसे भी बैठ सकते हैं, एक ज्ञान मुद्रा के साथ गा भी दे सकते हैं। कैसे बहुत अच्छी भावना से करते हैं। कुछ लोग माला लेके करते हैं, तो जो बताया तुमने माला कैसे लेना है, बस माला से करते हैं।
इस तरह ब्रह्मकाल की लाभ देते हैं कि ये ध्यान है, ये ध्यान है, ये ध्यान की अच्छी साधना है। ध्यान बहुत प्रकार के हैं और आज मेडिटेशन का अच्छा इस समय क्रेज है। मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा आज अच्छा लोगों में भाव पड़ा है और बहुत लोग ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान कैसे करना सीखना चाहते हैं, बड़े बड़े शिविर भी रखते हैं। तो मैंने भी ध्यान पर बहुत चिंतन किया है और बहुत बार हमने इस पर महीने महीने तक प्रवचन भी दिए हैं और इसका एक शतक भी तैयार की जिसका नाम सम्यक ध्यान शतक है। आपके पास आपको मिल सकती है, अभी बस प्रयास है कि आपको वह पुस्तक हाथ में मिले और आप उससे ध्यान के बारे में समझें। इस सम्यक ध्यान शतक की रचना ग्वालियर में 2008 के छात्र ने की थी। 16 प्रकार के ध्यान, ब्रह्म क्षेत्र का अनुभव, पंच धारणाएं आदि सब का वर्णन है। इसलिए हम उसे जाने गुण स्थान का वर्णन है, किस गुण स्थान से कौन सा ध्यान प्रारंभ होता है। अब ध्यान शब्द कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को जानने के लिए हम आपको उसकी परिभाषा बताते हैं, आज भूमिका बनाते हैं। हो सके तो कल से हम ध्यान का थोड़ा आपको एक सिस्टमेटिक रूप से एक बेसिक नॉलेज से शुरू करेंगे और पहले तो हम आपको ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, इसका क्या फल है, ये सब बताएं और इसको करने के लिए हमें क्या भूमिका अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पहले मतलब बेसिक नॉलेज नहीं समझ पाएंगे तो हम ध्यान कर नहीं पाएंगे। केवल हाथ पर हाथ रख के बैठा देने से ध्यान नहीं होगा, केवल शरीर की क्रिया में ध्यान नहीं है, मन पर कंट्रोल करने का नाम ही ध्यान है। तो मन का नियंत्रण वह ध्यान है और वो भी सम्यक ध्यान का और बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो केवल भूमिका भी बना रहे हैं तो और अंतिम में पूरा ध्यान समझ लेंगे, पूरा का पूरा उसके गर्भ से काल भाव तो सब ध्यान के भेद वगैरह सब समझ लेंगे। उसके बाद फिर ध्यान करवाएंगे कैसे ध्यान किया जाता है। तो अपना जब बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर टिकेगा नहीं, मन बहुत देर तक तुम एकाग्र होकर बैठ सकते हो। ये जरूरी है, पहले थ्योरेटिकल हो फिर प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल पहले कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें कुछ गलतियां हो जाएंगी। केवल काया से ध्यान होगा, अंतरंग से नहीं होगा, तो उसका वह परिणाम नहीं होगा जिसकी हम करना चाहते हैं। तो क्या सब लोग मेडिटेशन को सीखना चाहते हैं? सबसे भाव नहीं कि हम इस ज्ञान को सुने। हम बड़े-बड़े शहरों में नाच करते थे, जयपुर में 10-10 किलोमीटर से लोग आते थे इसको सुनने के लिए। हम एक कीर्ति मानसरोवर से लोग आते थे। तो ध्यान का इतना अच्छा विषय, जैसे सूरत में, कराची में, जहाँ भी रहे, अजमेर और जहाँ भी भोपाल इंदौर छात्रावास हुए तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। इस साल पंडाल में सबको बड़ा आनंद आता था और कई बार कवरेज करके लोगों ने टीवी वगैरह में इसको दिया है। हम आपको कोशिश करेंगे, अपना छोटा गांव है, छोटा नगर है, छोटे लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी समाज थी, 2,000-5,000 घर थे। तो आपको थोड़ा सा संक्षेप में सुनाएंगे और बहुत, लेकिन आपको समझ में ऐसा आ जाए कि कभी फिर आप ना भूलें और बहुत अच्छे से इसका उपयोग हो और जो उद्देश्य हमारा वह पूरा हो। हमारा उद्देश्य मोक्ष पाना है, कर्मों की निर्जरा करना है, पापों का क्षय करना है, वही उद्देश्य है। चलिए तो हम पहले ध्यान की परिभाषा आपके सामने रखते हैं कि ध्यान का अर्थ क्या है। सब लोग समझना चाहते हैं ध्यान, सबकी इच्छा है, तो हम इसी विषय को शुरू करें। इसी में ध्यान से मोक्ष भी आएगा और अपना भगवान का
आगे करते करते फिर अपन रक्षाबंधन तक पहुंच जाएंगे, तो फिर 16 कारण की भावनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि ध्यान से ही तो तीर्थंकर बनते हैं और मोक्ष होता है। इसलिए सब लोगों को ध्यान सीखना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है। तो मेडिटेशन और मेडिसिन, ये मेडिटेशन एक मेडिसिन ऐसी है जो आत्मा और शरीर दोनों को स्वस्थ करता है। बाकी मेडिसिन तो आपके शरीर मात्र के लिए है, और ये ध्यान मेडिटेशन है, एक मेडिटेशन की एक मेडिसिन के समान। एक कविता भी बनाई थी अंग्रेजी में, आपको कोई सुना है? मेडिटेशन पर लिखी है, तो इसको आप कविताओं की बुक में है, कभी सुना है? आज तो हम चलते हैं, एक बार हाथ जोड़ना ऐसे कि हमको ध्यान समझना है, ध्यान हमको करना है। समझ आएंगे कि आपने हाथ जोड़े तो आपकी श्रद्धा है कि हमें ध्यान को समझना है, ध्यान करना है। तो बस कहता हूँ कि ये ध्यान शब्द जो बना है वह एक संस्कृत में धातु आती है। धातु मतलब कोई मैटर नहीं है, धातु मतलब इससे शब्द निर्माण है। तो धीरे चिंतायाम, क्या धीरे चिंतायाम, आप लोग चाहे ना नोटबुक बनाइए, कुछ कुछ लोग नोटबुक में नोट करते रहते हैं ऐसी बातों को, तो बाद में कर लेना जो भी हो। अभी आपकी व्यवस्था बन रही है, यहाँ कवरेज करके डाल रहे हैं तो उसमें सुन रहे हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं। लेकिन इतना कहता हूँ कि ऐसे नोट्स बनाने से बड़ा अच्छा होता है, अपने लिए काम आते, दूसरे के लिए काम आते। जैसे हफ्तावारी के लोग बना रहे हैं नोट्स, जैसे अभी आगम योग पुस्तक दोपहर में पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी क्लास में पढ़ करके अभी करीब हम लोग 250-300 क्वेश्चन आंसर तक पहुँच गए। अभी प्रश्नों तो भी करीब 250-300 हो गई, और 100 के ऊपर एक पेपर होता है, ये परीक्षा होती 100 की, उसी में पीछे 10 पेपर दिए हुए, तो अभी 20-20 प्रश्न होते हैं पेपर में, उसके हल उसी में से ढूंढना है, उसी पुस्तक से। क्योंकि थोड़ा परीक्षा के निमित्त उसको थोड़ा प्रश्नों को घुमा करके देखा, थोड़ा किसी का आधा दिया है, आगे पीछे से दिया है, आपको ढूंढना पड़ेगा। जिन लोगों ने उसको पढ़ लिया है, सुन लिया, समझ लिया, उनको इजी हो गया, कोई कठिन नहीं है। उसको नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उनको कठिन होता है। ढूंढना कठिन होता है, नकल करना नहीं, ताकत लगाना, अपने हाथ से लिखना है। चाहे 13 वर्ष से लेकर कितने हुए हो, आंखें अच्छी हैं, अपने हाथ से लिखना, कटपट करना नहीं है। कल परसों 900 बताया था, एक रजिस्टर बनाना है, उसमें पुस्तक का नाम लिखना, आगम योग प्रश्नोत्तर, और फिर आपको पीछे भी प्रश्न पत्र दिए हैं, उसके 20 प्रश्नों के जवाब, 20 प्रश्नों के जवाब आप पाएंगे 100 क्वेश्चन आंसर के अंदर, जिसमें पढ़ा है वो भूल जाएगा। फिर आगे के 20 प्रश्नों के जवाब, आगे वाले प्रश्न पत्र के, और आगे 100 प्रश्नों करीब में आएंगे। इसमें 100 आगे बढ़ाते जाइए तो करीब 100 सवालों के अंदर मिल जाएगा। तो कल बहुत सारे लोग लेके गए पुस्तक यहाँ से, अपना नाम दिखा के लेके गए। चलिए कि जिनको परीक्षा देना है और प्रमाण पत्र पाना है कि आपने पूरे 10 प्रश्न पत्र हल कर दिए, रजिस्टर के पेज में उसकी चेकिंग होगी। अभी 100 लिखने के बाद ये चेकिंग होगी, या सही चेकिंग यहाँ लाना, हमारे मेरी गति है, उनको चेक कराना कि आपने उसको उत्तर सही लिखे कि नहीं। थोड़ा सा मोटा चेक करेंगे, अभी पूरा नंबर देने वाला नहीं करेंगे, फिर आपको वापस देंगे। तो उस नोटबुक में लिखते जाना है कि जब 10 प्रश्न पत्रों के हल पूरे हो जाएंगे, तब वो नोटबुक लेके पूरी चेक होगी, 500 प्राय सभी हो जाएंगे, तो इनके प्रमाण पत्र सब में ज्ञान भूषण का मिलेगा। और दूसरा भाग इसका और आगे अगर हो सकेगा, अभी प्रकाशित होना है, प्रकाशित हो गया तो आपको सिद्धांत भूषण का भी प्रमाण पत्र उसको पढ़ाने के बाद मिलेगा। ये नोटबुक चेक होने के बाद आपको वापस दे दी जाएगी, आप रखिए अपने घर में। और पुस्तक भी हम जिसको चाहेंगे दे सकते हैं, अभी पूरे से नहीं दे रहे हैं। कल ले गए बहुत लोग अपने घर ले गए ना, कल कई लोग ले गए हैं,
उन्होंने प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर दी है लिखना। आज भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वह बुक घर में रख क्यों नहीं आना? आगम शास्त्र है उनको लिख करके आना। यहाँ पढ़ने के लिए वो गाना है, घर में रखना है। अगर शास्त्र से नहीं आना हो तो किसी से भिजवा दें, क्योंकि यहाँ पढ़ने वालों कमी ना हो जाए, उनके आना पढ़ने का बंद होगा नहीं। और जब आएंगे तो फिर जाओ यहाँ रहेगी, जो नाम लिखा देंगे तो उनका समझो कि उन्हें परीक्षा देना है, इसलिए घर ले जा रहे हैं। ऐसे किसी को नहीं दी जा रही है बिना इसके। जो उसकी परीक्षा देगा वह प्रश्नोत्तरी लिखने के लिए उसको ले जाएगा, तो रोज वापस भी ना स्वाध्याय किसी को लाया है, तो फिर स्वाध्याय कर रहा है। फिर पुरुष लोग भी आते हैं दोपहर में, तो देख लीजिए। तो ये मैंने थोड़ा कुछ बताया इसमें कि अपन को हर एक चीज में थ्योरेटिकल फिर प्रैक्टिकल सब होता है, तो ज्ञान पहले मिलना चाहिए हर चीज का। तो ये ज्ञान सबका बढ़ रहा है, उसमें 50 शास्त्रों के रेफरेंस में, लेकिन संस्कृत का कुछ नहीं दिया, केवल हिंदी में प्रस्तुत करना है। उसके पहले बनाई थी जैनागम संस्कार 800 प्रश्नोत्तर 30 अध्याय में, वो बड़ी है और उसमें तो बहुत रेफरेंस दिए संस्कृत प्राकृत आदि के। उसका कई भाषाओं में अनुवाद हो गया, जैसे तमिल, कन्नड़, गुजराती, इंग्लिश। और कन्नड़ और तमिल तो प्रकाशक होकर सब पढ़ ही रहे हैं। अभी गुजराती आई होकर के आ गए श्रावण मास में, अभी अहमदाबाद के लोग आए थे, प्रकाशन कर रहे हैं, तो प्रकाशित हो जाएगी। अंग्रेजी का पूरा तैयार हो गया है, एक अमेरिका के व्यक्ति उसको प्रिंट करा रहे हैं, वो भी श्रावण मास में प्रिंट मिल जाएगा, पूरा टाइप हो गया है। तो ये प्रेसिडेंट के भैया ने ही उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ऐसे भाव सब हो रहे हैं कि सबको ज्ञान मिलना चाहिए। तो हमने अभी जो रखा है वह आप लोगों को प्रमाण पत्र वाला जो है संविज्ञान सिद्धांत भूषण की पदवी वाला, तो वह शास्त्र उसमें सब कुछ आ गया, अलग से शास्त्र नहीं पढ़ना, सब कुछ सब चीज इसमें समाया है। चारों नियो, प्रथम भाग में प्रथमानियो करनानियो और द्वितीय भाग में शरणानियो। अब जो लोग अभी पीछे हैं नहीं आ पा रहे थे, अच्छे से सुनने लाभ ले लें, फिर तो बाद में सोचेंगे कि हम बढ़ते हैं। और जो सायंकाल में भक्तामृत चल रहा है, लगभग होने वाला है, होते ही दूसरा शास्त्र चलेगा। कुछ एक ही बात श्लोक आप चाहेंगे कि एक ही बात श्लोक है, क्या द्रव्य संग्रह शोक देश क्या क्या चाहेंगे, जो कंठपाठ प्रतियोगिता में है। छोटे बच्चे कह रहे तत्वासूर सिखाइए, लेकिन रात में नहीं सिखा पाए हैं, रात में नहीं सिखाना है, तो शाम के समय उनको सिखाया जाए। रात के स्त्रोत्र को सिखा सकते हैं और कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ सिद्धांत संबंधी चीज़ें शाम करें सुबह से। तो हमें सिखा रहे हैं, संग में सिखा रहे हैं, तो लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए तो रात में हम लोगों का मन हो जाता है, बोलिए सामायिक पहला था कि ध्यान की जो परिभाषा है वह मनोरंजन है। हम लोगों का चातुर्मास होता है रसा योग, तो केवल इसके लिए नहीं लगे दिन ठहर जाते हैं बस कि आहार करते इसलिए नहीं होगा। हम लोग स्वयं अपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं। अभी सर्वास स्थिति का साथ चल रहा था, इसी दिन आगम योग उसका जो ग्रंथ होना है उसका कुछ आ गया, गणित रूप आ गया, 5 प्रतियां उसको शोधन कर रहे थे स्वाध्याय करके। तो बीच में थोड़ा सा है अभी, तो सर्वास सिद्धि शुरू हो जाएगी हमारी सब। कैसे हम लोग स्वागत करते हैं और लोगों को भी हम लोग करवाते हैं, तो 4 महीने में इतना पढ़ा देते हैं उनके लिए, इतना अच्छा ज्ञान मिल जाता है, जो पूरा लाभ देते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्ञान मिल जाता है। अपनी जीवन में उनका बेसिक नॉलेज होगा। जिसको जैसी सुविधा है, एक ग्राफ पढ़ना है, महीने 15 दिन की ग्राफ पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो प्रश्न का पाठ होता ही है, तो थोड़ा समय निकालना चाहिए। कहाँ लोग पढ़ने के लिए लोग 5-10 किलोमीटर जाते हैं, तो लाखों रुपए की फीस देते हैं। तो हमारे यहीं पर 1-8 किलोमीटर में ही, घर के बाजू में ही कोई बिना फीस के पढ़ा रहे हैं, तो हमें उसकी परवाह नहीं है। तो जो साथ जाना है,
जो मोक्ष के लिए है उसकी हमें परवाह नहीं है, लौकिक शिक्षा की परवाह है, क्योंकि धन कमाना यश मिलेगा। चलो कंठपाठ प्रतियोगिता होगी, कई 10-15 विषय हैं जो सुनाएंगे, पढ़ लेंगे तो शुद्ध उच्चारण होगा, तो जब सुनाएंगे अलग से उनका नंबर आएगा। इसी परिवर्तन में प्रथम द्वितीय तृतीय नंबर आने वालों को पुरस्कार किया जाए। जब इतने हजारों लोग रहेंगे किसी का परिवर्तन के दिन, किसी परिवर्तन के पहले प्रथम द्वितीय तृतीय जो आए हैं उनको पुरस्कार किया जाएगा। 8 वर्ष से 5-7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक एक ग्रुप है, फिर 11 से 15 तक एक है, और 15 से ऊपर एक, जो उसको जो सुना 3 ग्रुप बनाए। पहले में तो कोई बच्चों के लिए छोटे बच्चों को प्रभुपद पावन दर्शन पाठ, कहीं गोमते सिद्धि कंदगुरु भक्ति, ऐसे कोई 2-4 चीजें हैं। और उससे ऊपर वालों के लिए जो है भक्तांबर है, ऐसे ही और भी कई जो कोई स्रोत वगैरह की बात हो वगैरह वगैरह, और ऊपर वालों को और भी कोई बड़े प्रकार वगैरह जो भी ऐसे अभी रिवायत मतलब किया नहीं है, लेकिन बताया है कि इस तरह से कर रहे हैं और ये विषय आपके सामने रखे जाएंगे। तो अब अभी एक आदमी ने पता करके बता देंगे कितनी उम्र वालों के लिए क्या है, तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देना, तो जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने कुछ किया था। और ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है, नाम 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। 5 प्रकार के स्वाध्याय की क्या भेद है मालूम है? वासना प्रश्नानुपेक्षामना धर्मोपदेश, इसका तो आप बनता है। वासना मतलब शब्द और अर्थ को अच्छे से पढ़ना, शुद्ध करना वासना है। और प्रश्न पूछना प्रश्न है, इसे शाम को चल रहा है आप लोग प्रश्न पूछना। अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है, जो पढ़ लिया उसको शिकायत दिवाली करती रहती है, ऐसे बार बार उसको अपने चिंतन में लाना अनुप्रेक्षा है। और आमनाय मतलब कि कंठपाठ करना, उसको याद कर लेना, क्योंकि आपको कई शब्द में आ जाते हैं, जिसमें गर्द में रात में कोई भी किसी कष्ट है, कोई सैया पर पड़ा है, सब देखना हो रही हॉस्पिटल में है, तो आप सुना सकते हैं। अंदर कैसे सुना पाएंगे, वहाँ शास्त्र तो है नहीं अपने पास, ये नहीं जा सकते हैं, तो जो याद किया है वही सुना पाएंगे। चढ़ावा वगैरह कोई भी चीजें सामने काट वगैरह आदि आदि ये सुना पाएंगे आप, कोट वगैरह। और एक धर्मोपदेश, ये जो प्रवचन होता है धर्मोपदेश, ऐसे 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। तो आप लोग ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं, करना चाहिए। तो गुरु मिलते हैं ज्ञान देने के लिए, हमें इसका उपयोग करना है। और जहाँ गुरु नहीं मिलते हैं तो उनको ज्ञान नहीं मिलता है, तो पीछे रहते हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे दोष करते हैं, और ज्ञान होने से दोष निकल जाते हैं। बिन जाने के दोष गुण को कैसे करिएगा, हम जानेंगे नहीं जब तक स्वाध्याय से, तब तक कैसे हम गुणों को ग्रहण करेंगे, दोषों को छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ध्येय चिंता है, परिभाषा है ध्यान की, ध्येय चिंता है। ये चिंतन करने का, चिंता मतलब वो चिंता नहीं है जो टेंशन होता है, ये चिंतन वो चिंता है। जैसे कि एक चिंता लोग ध्यान, ये बताते हैं अपने आगे में परिभाषा। एकाग्र चिंता निरोध, ठीक है, एक ही अग्र है, प्रमुख है, जिसमें एक अग्र, एक मतलब कोई भी एक पदार्थ, कोई भी एक वस्तु, किसी एक चीज का ध्यान ही अग्र मतलब प्रमुख है। उसमें चिंता का निरोध मतलब अपने चिंतन का रुकना, एक ही पदार्थ के चिंतन में अपने मन का लगना। अभी ध्यान मात्र सम्यक ऐसा नहीं है, मिथ्यादि, क्योंकि एकाग्रता तो आपके क्षेत्र में भी होती है और धर्म के क्षेत्र में भी होती है। धर्म क्षेत्र में एकाग्रता है, आप एकाग्रता से जो है नमोकार मंत्र करते हैं, एकाग्रता से तत्व का चिंतन करते हैं, एकाग्रता से आप पूजन करते हैं,
एकाग्रता से दान देते हैं, एकाग्रता से स्वाध्याय करते हैं, ये सब ध्यान है, सब में ध्यान करता है। एकाग्रता से दुकान चलाते हैं, एकाग्रता से कंप्यूटर चलाते हैं, एकाग्रता से गाड़ी चलाते हैं, एकाग्रता से रोटी बनाते हैं, कहीं जल ना जाए, एकाग्रता से चावल बनाते हैं, कहीं गीला ना हो जाए। नहीं भाई, सब जगह एकाग्रता है। बगुला भी एकाग्रता से खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, खड़ा रहता है, मछली का ध्यानी। पाप में भी एकाग्रता है, चोर भी एकाग्र रहता है, और कोई देखना ले, कोई पकड़ना ले। एकाग्रता तो सब जगह है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमें धर्म से मतलब है। जहां जहां एकाग्रता हो ध्यान है, सबको ध्यान हो रहा है, 3 लोग में सब जीवों को ध्यान हो रहा है। और लोग कहते हैं हमें ध्यान करना सिखा दीजिए, और हम कहते हैं हम भी आपसे ध्यान करना जानते हैं। हमसे भी ज्यादा ध्यान तुम करते हो, इतना हम नहीं करते। कौन सा ध्यान? संसार का ध्यान से करना भैया, सब जगह बोलते रहते, ध्यान देना भैया। पाप का क्षेत्र वहां भी बोलते हैं, पुण्य का क्षेत्र वहां भी। तो ध्यान शब्द का आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब हम चलते हैं कि ध्यान के कितने भेद होते हैं, हमें कौन से ध्यान से प्रयोजन है, इस पर चलते हैं। तो हम पहले नंबर कपाल सूत्र के सूत्र पर चलते हैं कि जिसमें बताया ध्यान मूल में 4 भेद वाले। सामान्य से समझ लिया आपने, एकाग्रता का नाम ध्यान है। चलिए, अब कौन से ध्यान मिथ्या है, कौन से सम्यक है, किनसे हमारा कल्याण होता है, किसके संसार में भटकते हैं, ये समझ लो। उन 4 ध्यानों के नाम है, क्या नाम है? आत्म धर्म सुखदानी। तू कहे 9वें अध्याय में आत्म धर्म सुखदानी। आत्म ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और ऐसे 4 ध्यान। अब इनमें से कौन से हमारे लिए मोक्ष के कारण है और कौन से संसार के कारण है? क्योंकि मैं कथा सुनाऊंगा तो सुनाता ही रहूंगा, कथा तो आप स्वयं पुराण में पढ़ भी लेंगे। अपार विषय, विभाग विषय, संस्थान। शुक्र ध्यान के 4 में कटक विचार, एकक विचार, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिभाती और विपरीत क्रिया विवरण। ऐसे करके 4 भेद बताए हैं। ये 16 भाग। और कह दूं कि आज शुक्र ध्यान नहीं होता है, आज पंचम काल में शुक्र ध्यान नहीं होता है। इसे समझेंगे थोड़ा बहुत संक्षेप में, लेकिन जो होते हैं उन्हें समझेंगे। धर्म ध्यान तो होते हैं जो आज हमारे लिए बहुत उत्तम गति के कारण है, और इनसे हम इतना संसार कम कर सकते हैं कि एक भाव के बाद मोक्ष जा सकते हैं। कौन सा भाव? मनुष्य का एक भाव है, एक स्वर्ग का रहेगा, वहां से मनुष्य और सीधा मोक्ष। इतनी बड़ी शक्ति धर्म ज्ञान में है, जो हो सकते हैं आज, जो भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, वहां से धर्म ज्ञान शुरू हो जाता है। मिथ्या दृष्टि को धर्म ज्ञान नहीं होता है। कुछ धर्म की क्रिया करता जरूर है, लेकिन वो संसार की भावना से करता है, तो इसकी मोक्ष की भावना। सम्यक दृष्टि सच्चे देव साधु का भक्त बनने के बाद ही धर्म ज्ञान की शुरुआत चौथे गुण स्थान से और करती है। पंचम गुण स्थान करती है, उसको भी धर्म ज्ञान होते हैं। और महिलाओं को होती भी है, सदैव 7वें गुण स्थान करती है। और शुक्र ध्यान 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होते हैं, 8 से 7 गुण स्थान से ज्यादा होते हैं। तो 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होते हैं। अब कौन से गुण स्थान में कितने कितने ध्यान होते हैं, सब हम उस सत्र में पढ़ेंगे। आगे बता सकता हूँ, लेकिन आप कभी भूल जाएंगे। सामान्य से बता देता हूँ कि भाई पहले से 30वें गुण स्थान तक तो नियम से 8 लोग ध्यान ही होते हैं, धर्म ज्ञान नहीं। और चौथे से लेकर 5वें गुण स्थान तक
8 और ध्यान भी होते हैं, लेकिन क्वालिटी बदल जाती है। वह मिथ्या दृष्टि जैसी नहीं रहती है, क्वालिटी बदल जाती है, कोई अच्छी क्वालिटी होती है, मतलब कि अपने जीवन को चलाने आती है, अन्याय नहीं करता। और धर्म ध्यान की शुरुआत हो जाती है चौथे दिन से। 8 और ध्यान नहीं चलते, और जब 8 और ध्यान नहीं चलते तो धर्म ध्यान चलता है। ऐसे दोनों होते रहते हैं दिन भर। मुनिराज के रोध ध्यान नहीं होता। मुनिराज के 8 ध्यान हो सकते हैं छठे गुण स्थान में, लेकिन निदान नाम का 8 ध्यान नहीं होता है। कंडीशन है आगम निदान नहीं, 3 हो सकते, रोध ध्यान नहीं होते और धर्म ध्यान चलते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है कि साधकों को संसार बचा धर्म ध्यान नहीं होता है। मुनिराज को चारों धर्म ध्यान होते हैं और साधकों को 3 धर्म ध्यान होते हैं। मुनिराज को संस्थान में अब संक्षेप में बता दिया कि भूल जाओगे, मैं मालूम है, नया कपड़ा कभी पानी पकड़ता नहीं, तो 2-3 बार समझाना पड़ेगा। आप चिंता नहीं करो, आप भूल जाओ, फिर भूल ही जाओ, हम फिर समझाएंगे, फिर बताएंगे। हमें इसकी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि आखिर कपड़े को पहली बार तो डालना पड़ेगा ना, तो 2-3 गिनती में गिनती की चालू हो गई ना, कपड़े डालने की, पानी में डालने की गिनती चालू हो गई ना, दूसरा बार में गीला होता है। तो हमने बता दिया, भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर बताएंगे, फिर अपन सदस्य करेंगे और जानेंगे, ये सब कुछ समझाएंगे और एक का लक्षण उदाहरण सुनाएंगे, तो फिर आपको याद हो जाएगा। कभी हम आपसे पूछेंगे सलाह में कि बताओ ऐसी क्रिया कौन सा ध्यान है, तुम घर से बोलोगे ये अभी नहीं बता पाओगे, उदाहरण सुनाएंगे जब सब चीज के एग्जाम्पल प्रैक्टिकली बताएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उदाहरणों से प्रैक्टिकली बताएंगे, उदाहरणों में कैसे घटाया है, फिर आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। 16 प्रकार के ध्यानों पर सर्च करना है, अपन को PhD करना है। अब इस 15 दिनों में 8-15 दिनों में फुल ध्यान को कंप्लीट समझना है, लेकिन रुचि होनी अच्छी से रुचि रहेगी। आप सबको मैं समझा पाऊंगा, ये तो नहीं समझा। अब बड़ी बड़ी कथाओं को अवॉइड करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कथाएं नहीं सुना पाएंगे, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल सुनो तब काम हो पाएगा। ये तो फिर तो समझ अभी भी कोई घड़ी आगे चली गई। मैं अभी देखा था तो बहुत नीचे थी, एकदम ऊपर घड़ी ऐसी हो जो धीरे धीरे चली, ज्यादा बोल सककर घड़ी धीरे से जल्दी आगे बढ़ जाती है तो कुछ बोल नहीं पाते, इससे बहुत क्या करें, छात्र मास में पूरे हो नहीं पाते। चलिए कोई बात, देखते हैं, समय तो हो गया। तो आप यही कहते हैं आज कि ध्यान जो है किसका नाम है, 8 लोग ध्यान किसके कारण है, रोध ध्यान मुक्तता से नरक आयु के आंसुओं का मुक्तता। तो 8 ध्यान मुक्तता से 23 आयु के आंसुओं का कारण, धर्म ध्यान मुक्तता से स्वर्गों का कारण, और शुक्ल ध्यान से साक्षात करो मोक्ष का। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, कहा था परे मोक्ष परंपरा। धर्म ध्यान के बाद आपको शुक्ल ध्यान परंपरा की परंपरा हो गई, शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण। धर्म ध्यान कम निर्जला कराने वाला है कर्मों की, तो शुक्ल ध्यान ज्यादा निर्जला कराने वाला है। आत्म ध्यान कम पापों के आश्रय का कारण है और रोध ध्यान ज्यादा पापों के आश्रय का कारण। कम ज्यादा की जोड़ी है। आत्म ध्यान कम पापों का बंध कराता है, पाप आश्रय हो जाता है, रोध ध्यान ज्यादा कराता है। धर्म ध्यान कम निर्जला कराता है, शुक्ल ध्यान ज्यादा कराता है। कम ज्यादा की जोड़ी है। आप लोग धर्म शुक्ल, ये आप समझ लो, भूल जाओ मुझे बताएंगे, लेकिन ये अच्छा है, बहुत सिस्टम से है, बताएंगे। तो ये भी अपने समझा। अब इसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। ध्यान करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। मन एकाग्र नहीं हुआ तो ध्यान नहीं होता है। मन की संभाल सबसे बड़ी सम्मान है। कहते खाली घर भूतों का मेला और खाली मन शैतान का घर। अगर खाली घर छोड़ोगे बहुत दिनों तक
तो लोग कहते हैं धूप बच जाते हैं। वैसे तो धूप हमेशा ही रहती है, कहने से आता है। धूप तो यहाँ भी बैठे हुए धूप का हर चीज को सब यहाँ भरे हुए हैं, सब जगह देवता, एक सुई की नोक के बराबर स्थान खाली नहीं है। ना तो लोग जहाँ इमाम जनता लोग भवनवासी सब जगह बैठे हैं, इसलिए निश्चय ही करना पड़ता है। वैसे तो मित्रता भी रखते हैं, हमें सामने दृष्टि जो हो जाते हैं, इस सबको अच्छी मतलब बहुत अच्छी भावना रखते हैं, इसका कुछ नहीं है। दूसरी बात कि जो है हम लोग जब ऐसे ध्यान करते हैं तो ऐसे ध्यान में ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी समय आपका ध्यान हो सकता है, ध्यान हो सकता है, उनके निमित्तों से बचना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है। तो मन की संभाल सबसे बड़ी संभाल है। खाली मन छोड़ोगे तो शैतान का घर हो जाएगा। अगर आपने खाली मन को छोड़ दिया तो दुनिया भर की बातें याद आएंगी, कहाँ की संसार की राग द्वेष मोह माया, करे कभी छल कपट बेईमानी, न जाने कौन कौन सी बातें बुरे बुरे काम करने की मन में आएंगी। और मन को कुछ ना कुछ मटेरियल देते रहे तो नहीं आएगा। समझ में आ गया? एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसे खिलौना ना दो तो क्या करता है? क्या करता है? कुछ भी पकड़ता है, हमारे कपड़े पकड़ेगा, बाल पकड़ेगा, नाक पकड़ेगा, कान पकड़ेगा, मोबाइल पकड़ेगा, अग्नि को भी पकड़ लेगा। उसी का मालूम नहीं क्या है, वो पकड़ेगा। उसको कुछ चाहिए, खाली नहीं बैठता। आप जैसे बैठे ऐसे बच्चे को बैठा के देखो, बहुत छोटे बच्चे नहीं बैठे, खेल रहे हैं, देखो खेल रहा है, दीवार से चल रहा है, कुछ कर रहा है। बच्चों अब थोड़े से बड़े हो गए उनका मन लगा, थोड़ा बड़ा हो गया इसका मन लगा, थोड़ा उनके अंदर एक कैपेसिटी आई उस बैठेगा कि मन नहीं लगती तो कौन संभाल कर बैठेगा, क्योंकि उनका मन बड़ा चंचल होता है। क्योंकि सब खेल नहीं बड़े होते हैं बच्चे, सब लोगों ने ऐसे ही खेला है, कोई ऐसे नहीं कि बिना खेले बड़े हो गए। तो उनकी एक अपनी क्षमता अपने आप को संभालने की, तो ज़्यादा दिन मन नहीं टिकता था। तो कोई ना कोई खिलौना चाहिए। अब उसे खिलौना दे दो कि तुम्हारे नाक में नहीं पकड़ेगा, मोबाइल है तो मोबाइल पकड़ेगा, ठोकेगा, खाएगा, उसी का माल एक कीमती है। इतनी बड़ी गेंद दे दोगे सिरंगी तो मोबाइल छोड़ देगा, ये बड़ी कीमती है, उसी का मालूम कीमती है क्या है। उसमें तो कुछ ऐसी सुंदर सी चाहिए, उसमें रमा रहता है। तो हमारा मन भी बच्चे के समान है, हमारा मन उस बच्चे के समान है। अगर मन को हमने कोई खिलौना नहीं दिया तो वह जाके पापों में खान पान विषय कसाय नहीं करता। और हमने उसको कोई सर दे दिया, जैसे हम ना आए तो तुम कहाँ होते अभी? महाराज जी हमारे घर में तुम कहाँ होते? अगर महाराज जी ना आए होते गाँव में तो तुम कहाँ होते? रसोई घर में होते, आते होते, पीते होते, दीदी के सामने होते, बातें करते होते, कुछ ना कुछ करते होते। लेकिन धर्म से दूर रहते, मंदिर में कितनी देर बैठते, सुंदर मन नहीं लगता क्योंकि कोई है नहीं। कितनी देर पूजा करें, कितनी देर दर्शन करें? महाराज जी तो बैठे आराम से, महाराज जी उनको अच्छा हमारा पान कराना है निर्माणी का, भगवान की वाणी का, गुरु वाणी का, विद्या करती महाराज जी की वाणी हमारे कानों में चल रही है। हाँ, फ्री ना पैसा लगना ना कुछ लगना है, हमको सब मिल रहा है। तो आप धन्य हो रहे हो। आज का सुना हुआ ज्ञान खड़ा हुआ कोई भूल भी जाए तो ऐसा कुछ कहते हैं अगले भोग में याद आते हो, केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। जब बुरी बातें याद आ जाती, सुकुमार स्वामी की भाभी के जीवन चारणी को कितने पुरानी बातें याद आ गई बताइएगा, साधुओं पहले तो अच्छी बातें भी याद आ जाती आएंगी। इसलिए तुम ये मत सोचो कि हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते। भूल जाओ, भूलने से तो केवल ज्ञान होता है, याद रखने से थोड़ी होता। आत्मा को याद रखना पड़ता है, सब भूलना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि संसार की बात तो याद रखो, धर्म की बात भूल रहे हैं समझ, लेकिन सुनो समझो। तो बच्चे को खिलौना दिया तो मन लग जाता है, उन्हें जो वो मन कहीं भी भागता है। तो हमें कुछ खिलौना देना है। अब आपको कल से खिलौना देना चालू करना, वैसे तो ये यही रहा ना, ये तो है ज्ञान। ज्ञान बहुत महान चीज है। आपको बताएंगे, एक उदाहरण सुनाएंगे। तो
तो ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है, ध्यान करना हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। ये कहता हूँ कि ध्यान इतनी महान चीज है कि ध्यान में अगर ऊपर गए तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि उत्सर्ग हो रहा है कि क्या, कुछ ध्यान नहीं आता। हमारे बगल मुनीश्वरों ने ध्यान किया तो कैसे? उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मात्र नहीं किया। जिनका सृष्टि का उदाहरण सुनाएंगे तो कैसे ध्यान किया? रात में जो अवसर हुआ, रात भर बाद में देवों ने आकाशगामी विद्या दी उनको कि हमने इतना अवसर किया, आपको ध्यान ही नहीं, इतना अवसर किया पता नहीं। तो गृहस्थ भी ध्यान करते हैं, बहुत बड़े बड़े ध्यान करने वाले लोग हैं, सबके उदाहरण अपन सुनेंगे, चाहे सुदर्शन सेठ हो, चाहे वाली सेठ हो, सबके। तो महाराज जी ध्यान कर रहे हैं, महाराज जी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनके शिष्य को ध्यान करना नहीं आता। एक शिष्य बन गया, नया नया था, उनको ऐसे ही सोचता कि महाराज जी के पास गए, ध्यान करना आता नहीं, पीछे रह गया था। जंगल में महाराज जी ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते क्या हुआ? शेर आ गया, शेर आ रहा था, वो शेर आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, महाराज जी के पास आता चला गया। महाराज जी को मस्त उन्हें ध्यान ही नहीं कि क्या शरीर, उस शिष्य को दिख गया, वो धीरे धीरे जैसे शेर आता है वैसे पीछे भागा 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 भागा, वो पेट पर चढ़ गया। पेट पर चढ़ गया तो पेट पर चढ़ने के बाद देखता है कि शेर आया, शेर ने आकर के महाराज जी के चरणों में नमन किया, सुना और चरणों को सुना, तो कान को सुना, तो सोचता है कि देखो चरणों में नमन किया, कान में कुछ बात की, उस महाराज जी से बात की, फिर प्रदक्षिणा लगाए, एक परिक्रमा लगा चला गया। और जैसे जैसे वो गया तो जैसे शिष्य उतर के नीचे आ गया, धीरे से महाराज जी के पीछे बैठ गया। अब महाराज जी की तो समाया पूरी हो गई, तो देखा अभी देखा तो बैठा था शिष्य। अब क्या हुआ? शेर आया, कौन आया? ये शिष्य भी आया, बहुत सारी बात तो समझ गया महाराज जी की बात को। अब भाग तो गया ही होगा कि कहाँ बैठा है, बस सेंसर है। तो देख ये कहा होगा, ये समझ ले कि उसने आया और कान में क्या कहा होगा कि ऐसे शिष्य को रखने से क्या फायदा है जो शेर आने पर गुरु को छोड़ के भाग जाए। ऐसे शिष्य को भगा देना। और बताऊं, और ये है कि जिस समय शेर आया और मैंने उसे नहीं भगाया, उस समय मेरे ध्यान में परमात्मा थे, तो मुझे कोई डर नहीं लगा। उस समय मेरे ध्यान में परमात्मा थे, पंचपरमेश्वरी का ध्यान कर रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम कि शेर आया उसने क्या किया, और मैं नहीं डरा। इस समय मैं जो मक्खी को ये कर रहा हूँ, इस समय मेरे ध्यान में तू है, इसलिए मैं मक्खी भगा। तेरे ध्यान करने से मक्खी भगाना पड़ती है, और भगवान का ध्यान करने से शेर ही आ जाने की चिंता नहीं रहती है। इसलिए इस शरीर की चिंता में मानो अपना जीवन गुजार रहा है, समय ज्यादा हो गया। विषय भोगों में पढ़ करके क्या कहते जानिए लोग, विषय भोगों में पढ़ करके निज को क्यों भूला है? विषय भोगों में पढ़ करके निज को क्यों भूला है? संसार बढ़ा रहा क्यों? ये तो नरकों का ही झूला। संसार बढ़ा रहा क्यों? ये नरकों का ही झूला है। जरा दृष्टि को निज में बदल, जरा दृष्टि को निज में बदल, भोग में फिरना आशा है, और ये तन तो कुछ भी नहीं, ये तो शक्कर का बतासा है। ये तन तो कुछ भी नहीं, ये तो शक्कर का बतासा है। पूरी महावीर